हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन। आज हम मेंटल मैथ्स क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 21 to 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है सम नंबर एडेड टू -11। एक नंबर है जिसको -11 में ऐड करने पर हमें 37 मिलता है। डिवाइड दिस नंबर बाय -12। इस नंबर को फिर हमें -12 से डिवाइड करना है। देन मल्टीप्लाइड बाय -8, फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है -8 से। व्हाट इज़ द फाइनल नंबर। हमें फाइनल नंबर पता करना है कि फाइनल नंबर क्या है। हम लेट करेंगे, लेट बी द नंबर इज़ x। देन हम -11 में x को ऐड करेंगे, हमारे पास आना चाहिए 37। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x के साथ -11 प्लस में है, इधर जाकर -11 + 11 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर माइनस हो तो उधर इक्वल के उधर जाने पर प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो इक्वल के उधर जाने पर माइनस हो जाता है। इसी तरीके से डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 48। देन आगे क्वेश्चन में बोला है डिवाइड दिस नंबर बाय -12। अब 48 को हमें डिवाइड करना है -12 से, तो हमारा आंसर आया -4। देन आगे लिखा हुआ है देन मल्टीप्लाई बाय -8। अब इस नंबर को -8 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आया 4 8 जा 32। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, इसलिए 32 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है ऑब्टेन्ड, जो हमें प्राप्त हो व्हेन 90 इज़ डिवाइडेड बाय 3 मोर देन द सम ऑफ 8 and 7। क्वेश्चन में बोला है 8 और 7 के सम से 3 ज़्यादा से हमें 90 को डिवाइड करना है, और जो नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। देखते हैं। अब हम 8 और 7 को प्लस करेंगे। 8 और 7 होता है 15। देन उसने बोला है 15 से 3 ज़्यादा, देन 3 हम इसमें प्लस करेंगे, नंबर हमारा है 18। अब 90 को 18 से डिवाइड करना है, क्योंकि उसमें बोला है 90 इज़ डिवाइडेड बाय 3 मोर देन द सम ऑफ 8 and 7। हम 90 को डिवाइड करेंगे 18 से, आंसर आएगा हमारा 5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें बच्चों बोर्ड मास का नियम याद है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट नहीं है। देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन। हमारे पास डिवीज़न है, तो हम सबसे पहले -8 को 4 से डिवाइड करेंगे, या 8 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 8 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 2, माइनस का 2। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देन -2, आंसर आएगा -2। क्वेश्चन नंबर 24, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वही बोर्ड मास का नियम लगेगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ है -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। मैंने बोला था बेटा कि जब ओड नंबर्स हों, यानी कि 1 2 3 ओड नंबर्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का ही लगेगा, अगर तीनों में माइनस है तो। और अगर हम इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर 1 2 3 और एक और होता है यहाँ -3, तो हमारा आंसर आता प्लस में। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका माइनस में 90 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आएगा माइनस का। तो ये आंसर आया -27, अगर हमने -3 मल्टीप्लाई -3 किया तो। अब यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया हमारा आंसर 117 प्लस का। क्वेश्चन नंबर 25, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा जब पावर में ऑड नंबर्स हों और ब्रैकेट में माइनस का साइन हो, तो हमारा आंसर माइनस का ही आता है। ऑड नंबर हो तो माइनस का ही साइन आएगा, और अगर इवन नंबर हो पावर में अगर इवन नंबर हो तो माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 27 ऑड नंबर है, और यहाँ पर है हमारे पास -1। तो हम 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है।
तो यहाँ -1 को 27 बार मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा -1। और यहाँ भी हमारे पास इवन नंबर है पावर में 35, इवन नंबर ऑड नंबर है, सॉरी और नंबर में अगर हमारा माइनस है ब्रैकेट में तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आता है, यानी कि फिर से हमारे पास आया -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 1 1 जा 1, यानी आंसर आएगा 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें बताया था बेटा कि अगर ऐसा कोई सम हो जिसमें हमें एक ही चीज़ जैसी चीज़ दे रखी हो तो हम सबसे पहले उसको कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास 795 यहाँ पर दोनों में है, तो हम 795 को हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर बचा हमारा 1 मल्टीप्लाई -25 प्लस यहाँ पर माइनस का था तो -1 बचा। अगर हम इस 725 को कॉमन निकाल लिया देन 75। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 795 को एज इट इज़ लिखेंगे, 25 1 जा 25 माइनस का 25 देन प्लस, अब 75 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 75। हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 795 -25 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस का 75। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब इनको करेंगे प्लस, ये आएगा 100। अब बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है इसलिए -100। देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 79500, लेकिन माइनस का था, माइनस वाले से मल्टीप्लाई कराया प्लस वाले को तो माइनस आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव एंड फर्स्ट 10 नेगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और फर्स्ट 10 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं और उनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। देन फर्स्ट 10 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं तो प्लस -1 + -2 + -3 + -4 + -5 + -6 + -7 + -8 + -9 एंड +-10। अब हमें क्या करना है, प्लस वालों को पहले प्लस करना है तो ये आएगा 55। देन हमें माइनस वालों को भी प्लस करना है तो आएगा -55। हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, प्लस माइनस -55 - 55 दिस इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 28, डिवाइड 324 बाय -27, यानी कि 324 को हमें डिवाइड करना है -27 से। इसका आंसर आएगा 12, लेकिन हमें माइनस वाले नंबर से डिवाइड करना है इसलिए -12 इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है -30 डिवाइड बाय 5, तो -30 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -6। देन हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो आंसर आएगा 3, लेकिन माइनस का एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का, तो माइनस में आंसर आएगा -3 इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 729। क्वेश्चन में बोला है 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 729 है, जिनमें से एक इंटीजर है -27। फाइंड द अदर इंटीजर, हमें दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो लेट बी द अदर इंटीजर, हम दूसरे इंटीजर को x सेलेक्ट कर लेंगे। अब x और -27 का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 729। देन बेटा हमने बताया था मैंने कि जब मल्टीप्लाई में हो कोई नंबर तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास -27 729 के डिवाइड में आ जाएगा। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27, वो भी माइनस का, क्योंकि एक नंबर में के आगे हमारे पास माइनस है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर है -27। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।